जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने अभी तक बताया कि परम धाम क्या है और जो लोग परम धाम को जाते हैं वह पुनः इस संसार में नहीं आते। इसके साथ साथ श्री कृष्ण ने 2 श्लोकों के माध्यम से इस बात को भी स्पष्ट किया कि व्यक्ति किन किन मार्गों से अपनी अंतिम यात्रा करता है। और उन्होंने बताया उत्तरायण, दक्षिणायन, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। और इस तथ्य को भी स्पष्ट किया कि उत्तरायण और शुक्ल पक्ष में जो व्यक्ति संसार से जाते हैं वह कभी संसार में लौट कर नहीं आते, और जो कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन मार्ग से इस संसार से विदा लेते हैं वह पुनः इस संसार में जन्म लेते हैं। आज अपने उसी विषय को वह पुनः एक और श्लोक के माध्यम से स्पष्ट करते हैं और शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष को और अधिक स्पष्ट करते हैं। चलिए जानते हैं शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष को। शुक्ल कृष्णे गति एते जगतः शाश्वते मते एक्या याति अनावृत्तिम अनया आवर्तते पुनः। अब उन्होंने क्या कहा कि संसार में 2 ही गतियां हैं, और वो 2 गतियां क्या हैं? शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। और ये शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष ये दोनों ही गतियां शाश्वत है, और दोनों से ही व्यक्ति संसार से आता और जाता रहता है। अब श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति शुक्ल पक्ष से इस संसार से प्रस्थान करते हैं वह कभी लौटकर संसार में नहीं आते, और जो कृष्ण पक्ष से जाते हैं वह पुनः संसार में आते हैं। अब कौन से लोग आते हैं, कौन से संसार में नहीं आते और परम धाम को प्राप्त करते हैं, तो उसके विषय में भी श्री कृष्ण ने बहुत सारे श्लोकों में पहले भी वर्णन किया, और आज पुनः कहते हैं कि जब व्यक्ति असत विनाशी वस्तुओं के प्रति अपनी इच्छाएं, लालसाएं जगाता रहता है तब तक वह संसार के आवागमन के चक्र में लगा रहता है। अगर व्यक्ति को आवागमन के चक्र से मुक्त होना है तो उसे सांसारिक वस्तुओं के प्रति अपनी आसक्ति को दूर रखना है और अपने अंतःकरण में शुद्ध भावनाओं को जन्म देना है। और पथ चाहे शुक्ल पक्ष हो चाहे कृष्ण पक्ष हो, दोनों ही शाश्वत हैं और दोनों निरंतर गतिशील हैं, अनादि काल से चलते आ रहे हैं और अनंत काल तक चलते जाएंगे। पर हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए कि जब हम संसार से प्रस्थान करें तो हमारा प्रस्थान शुक्ल मार्ग के माध्यम से ही हो। अतः छूटना है जन्म मरण से तो निर्लिप्त भाव से कर्म करो, यही रास्ता है मुक्ति का और ब्रह्म समाधि की प्राप्ति का। जय श्री कृष्ण।